अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम है वक़ास अहमद और आज हम बात करेंगे इसराइल की उस खुशफ़हमी की जिसको ईरान ने बड़ी महारत के साथ ना सिर्फ दूर किया है बल्कि ईरान इसराइल की उस गलत और खुशफ़हमी को मातम में बदल दिया है। आपको याद होगा कि जुम्मे की सुबह जब इसराइल ने अचानक ईरान पर फ़िज़ाई हमला किया तो उसके बाद सेहूनी रियासत में बड़े शादियाने बजाए गए। इसराइल की फ़ौज, इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म ने बड़े बड़े दावे किए और कहा कि हमने ना सिर्फ ईरान का जो फ़िज़ाई निज़ाम है उसको मफलूज कर दिया है बल्कि जो ईरान की मिसाइल से अटैक करने की क़ुव्वत है वो भी बहुत हद तक ख़त्म कर दी है और अब ईरान कोई रद्द-ए-अमल नहीं दे सकेगा क्योंकि वो मिसाइल चलाने के काबिल ही नहीं रहा। तो इस बात को लेकर नेतन्याहू था वो भी बड़ा खुश था, सेहूनी रियासत भी बड़ी खुश थी। लेकिन ईरान ने इसराइल की ये जो खुशफ़हमियाँ थीं, ये जो खुशियाँ थीं, ये जो शादियाने बजाए जा रहे थे उसको 24 घंटे से भी कम वक्त के अंदर अंदर बिल्कुल बदल कर रख दिया। ईरान ने क्या किया? ईरान ने सबसे पहले अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको दोबारा से फ़ाल किया और ठीक 2-3 घंटे के बाद इसराइल के 2 जंगी तैयारे मार गिराए। इसके बाद जब ये काम हुआ तो इसराइल काफ़ी खौफज़दा हो गया कि ये कैसे हो गया। फिर इसराइल को ये भी यकीन था, जो कि उसकी गलतफ़हमी थी, कि ईरान जो है वो दोबारा से मिसाइल अटैक करने के काबिल नहीं रहा तो वो दोबारा से मिसाइल अटैक नहीं करेगा। लेकिन फिर रात को वो भी 24 घंटे से कम वक्त के अंदर अंदर ईरान ने एक तबाहकुन मिसाइल हमला किया इसराइल के ऊपर। और ईरान का वो जो मिसाइल हमला था जिसको ईरान का दिफाई निज़ाम जो था, जिसमें आयरन डोम है, डेविड स्लिंग्स है, उसके साथ अमरीकी भी थे, उनके जो फ़िज़ाई मिसाइल सिस्टम थे वो भी रोकने की कोशिश कर रहे थे। इन सब रुकावटों के बावजूद वो ईरान के जो मिसाइल थे वो इसराइल पहुंचने में कामयाब हुए। तल अवीव में ईरानी मिसाइल ने ना सिर्फ जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हेडक्वार्टर को हिट किया, जो तल अवीव के अंदर इसराइल की जो एटॉमिक फैसिलिटेशन थी उसको भी हिट किया, मोसाद के दफ्तर को हिट किया, जो फ़ज़ाइया के एयर बेसिस थे उनको भी हिट किया। तो ये सारी सूरत हाल देख के इसराइल जो है वो अब फिर रोना धोना शुरू कर दिया और वो अमेरिका के पास, इसराइल और फ्रांस के पास दोबारा से गया कि जी देखें वो बैलिस्टिक मिसाइल फ़ायर कर रहा है समंदर से भी और तीनों तरफ से, तो ये मेरा जो दिफाई निज़ाम है वो तो इनको काउंटर नहीं कर पा रहा, तो आप इसमें मेरी मदद करें। अब उस वक्त तक जो अमेरिका के या उसके इत्तेहादियों के इसराइल के तरफ में एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद था, उससे भी बच के बहुत सारे जो मिसाइल थे वो इसराइल पहुंचे थे। तो इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र अब अमेरिका ने क्या किया है इसराइल की ख़ास दरख्वास्त पर कि उसने अपना जो जदीद पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको जो है वो करीब कर लिया है इसराइल के, ताकि अगर दोबारा से ईरान अपने मिसाइल लॉन्च करता है, बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करता है इसराइल के ऊपर, तो उसको रोका जा सके, ताकि जो आयरन डोम है वो तो अब नाकाम हो चुका है, तो दोबारा से तल अवीव में या बाकी शहरों पर वो मिसाइल जाके ना गिरे। लेकिन एट द सेम टाइम ईरान जो है उसने भी बड़े वाज़ेह तौर पर कहा है अमेरिका को भी, यूनाइटेड किंगडम को भी यानी इंग्लैंड को भी, बरतानिया को भी और फ्रांस को भी, कि अगर आपने जो ईरान मिसाइल फ़ायर करेगा इसराइल पर हमले के लिए, अगर आप उनको रास्ते में रोकेंगे अपने एयर डिफेंस सिस्टम या मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ, तो फिर ईरान जो है वो आपके जो एयर बेसिस हैं ईरान के इर्द गिर्द, इराक़ में है, कतर में है और बाकी खलीजी ममालिकों में है, उन पर अटैक करेगा। तो ऐसी सूरत में जो है अगर ईरान जो है वो 200 या 221-2200 किलोमीटर दूर तल अवीव में अपने मिसाइल जो है वो दाग सकता है, तो उसके लिए मेरा ख्याल है इराक़ में या बाकी खलीजी रियासतों में जो अमरीकी के अड्डे हैं वहाँ पर अटैक करना और भी आसान होगा। मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो ईरान का मिसाइल सिस्टम है अब वो बहुत जदीद भी है और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, जिसको अभी तक इसराइल और जो उसके इत्तेहादी हैं अमेरिका वो समझ नहीं पा रहे, क्योंकि 40 साल पाबंदियों में रहने के बावजूद ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है वो आज इस मुकाम पर है कि वो ना सिर्फ आयरन डोम को शिकस्त दे रहा है, वो ना सिर्फ जो अमेरिका के नेवल जो डिस्ट्रॉयर्स हैं, मिसाइल जो एंटी मिसाइल जो डिस्ट्रॉयर्स हैं उनको शिकस्त दे रहा है, बल्कि मुझे लगता है कि अगर ये पैट्रियट मिसाइल सिस्टम नस्ब करता है अमेरिका, तो उसको भी ये शिकस्त देकर इसराइल को हिट करने में कामयाब हो जाएगा।